Hello dear students, class 9th, chapter NLM, Newton's laws of motion, class 9th physics, chapter NLM। NLM को स्टार्ट करने से पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसके हम पहले एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके। इससे पहले हम इसके अगर बात करें 2 चैप्टर हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे। मोशन हम पढ़ चुके, मोशन के बारे में कंप्लीट हमने जाना। चैप्टर नंबर 1 जो है मोशन, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके। आफ्टर दैट हमने सर्कुलर मोशन के बारे में बात की। तो इसके जितने भी क्वेश्चन और जितने भी कंसेप्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके। अब जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, ठीक है। तो ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके। आज का जो हमारा चैप्टर जो है NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बता दूं आपको NLM के बारे में। हमने सबसे पहले फोर्स के बारे में जाना, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना, फोर्स के बारे में, कि फोर्स होता क्या है, क्या ये कर सकता है। इसके बाद इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा। इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट और इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट, इनके बारे में जाना और उनके बीच में क्या रिलेशन होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा। इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। ओके, इनर्शिया के टाइप के बारे में पढ़ा, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। तो ये तीनों टाइप हम कर चुके विद एग्जांपल। तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इनर्शिया होता क्या है, इसके टाइप्स, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। इन सभी के बारे में हम अवेयर हैं। उसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में जाना कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट होता है बेटा किसका, मास का और वेलोसिटी का। तो ये होता है लीनियर मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन्स के जो लॉ हैं, तीनों लॉ हैं, इनके बारे में पढ़ा। न्यूटन्स के तीनों लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें फर्स्ट लॉ की तो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहेगा, मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना हो। सेकंड क्या था, द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। तो ये सब हम कंसेप्ट जो थे ये हम डिस्कस कर चुके। आज का जो लेक्चर रहेगा तो हम कंटिन्यू करते हैं उसको इम्पल्स से। तो इम्पल्स होता है क्या, आज के लेक्चर के बारे में हम इम्पल्स के बारे में जानेंगे, कंटिन्यू बात करेंगे। देखिए से अब स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या होता है इम्पल्स, किसको बोलते हैं इम्पल्स। तो देखिए से बस, the force acting on an object, the force acting on an object for a small interval of time, for a small interval of time is called impulse, is called impulse। इसको impulse बोलते हैं। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है, फोर्स, कौन सा फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू में टी क्या है, टाइम, और एफ क्या है, फोर्स। और ये किसको मेजर करता है, इट मेजर्स इम्पल्स, जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। इसको फाइनाइट मोमेंटम भी बोल देते हैं, फाइनाइट लीनियर मोमेंटम। क्योंकि अगर बात करें यहाँ से लीनियर मोमेंटम में इसमें क्या रिलेशन होती थी, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। मीन्स डी पी किसके इक्वल हुआ, एफ इंटू डी टी। डी टी क्या, स्मॉल टाइम, एफ क्या, फोर्स। उसी टाइप से इम्पल्स को हम लिख सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या P2 माइनस P1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं M इंटू V2 माइनस V1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं F इंटू T। तो ये जो है फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले किसके लिए रहेंगे, इम्पल्स के लिए। जो आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पल्स के लिए रहेंगे फॉर्मूले जो आपको लर्न करने वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट जो एक थिंग आपको यहाँ पर लिखनी है, तो देखिए से बस उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पल्स क्या होगा, नोट में आपको लिखना है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट के बारे में अगर बात करें तो वो क्या होगी, न्यूटन सेकंड, ऐसा यूनिट, न्यूटन सेकंड।
CGS यूनिट की बात अगर करें तो क्या होगी, डाइन सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, नो चेंज। बट यहाँ पर नोट करने की बात ये एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। वो क्या देगा, इम्पल्स देगा। इम्पल्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें। अगर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहाँ से क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। कैसे आएगा, तो एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको हम क्लियर करते हैं। कंसेप्ट वो किस टाइप से होगा सर, उसको बता दें। तो देखिए शाबाश, यहाँ पर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। एक ही क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा डायग्राम बेस से। तो देखिए शाबाश, तो ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, यहाँ फोर्स है, इस टाइप से वैल्यू है 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। ये टाइम है सेकेंड के अंदर जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, टाइम इन सेकेंड। ये आपके पास फोर्स है इन न्यूटन। यहाँ पर है +10 न्यूटन और यहाँ पर है -10 न्यूटन। तो ये सब गिवन है। आपको क्या निकालना है, नंबर 1 जो पार्ट है हमें क्या फाइंड आउट करना, इम्पल्स फाइंड आउट करना। कहाँ से कहाँ, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, सेकेंड पार्ट फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड, थर्ड पार्ट फ्रॉम 6 to 8 सेकेंड। तो ये हमारे पास यहाँ तक का क्वेश्चन है। इम्पल्स पूछा गया है तीनों पार्ट में, हम इजिली यहाँ से बता दें कैसे होगा। तो देखिए शाबाश, हम ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 1 कहाँ से कहाँ, 0 to 2 सेकेंड। 0 to 2 सेकेंड देखने से बस यही हुआ क्या। और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया मीन्स वी नो दैट एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। ये क्या देगा हमें, इम्पल्स दे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इंटू टाइम मीन्स इसका एरिया। और ट्राइंगल का एरिया आप सभी को पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना 2, हाइट कितनी 10, तो कितना है 10 न्यूटन मीटर, सो न्यूटन सेकेंड। जो यूनिट उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 to 6 सेकेंड अगर बात करें, मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर सकता हूँ उसका 0, लेकिन आपको समझना है कैसे किया। ये एक तो ट्राइंगल ये है बेटा, और एक ट्राइंगल है यहाँ तक। ठीक है, दो डिफरेंट है। 2 to 6 की बात की गई, 2 to 6 हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, एक ऊपर एक नीचे। नीचे जो उसको नेगेटिव में लिखेंगे, ऊपर वाले को प्लस में। तो इम्पल्स क्या हुआ यहाँ पर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी, यहाँ पर -10 हम इसको लिखेंगे। तो 2 सेम है बिल्कुल, कैंसिल ही हो जाएगा, 0 न्यूटन सेकेंड। आप इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे। अगर बात करें 6 to 8 क्या होगा, थर्ड पार्ट अगर बात करें 6 to 8 आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, तो आप यहाँ पर इम्पल्स फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव हुआ क्यों, डाउनवर्ड नीचे है। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना 8 - 6 2 इंटू हाइट कितनी 10। तो आपके पास आंसर कितना है, -10 न्यूटन सेकेंड। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ये तीनों पार्ट थे जो आपको इम्पल्स के बारे में नॉलेज देते हैं, किस टाइप से आप लोग इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एक दो क्वेश्चन और समझते हैं हम इम्पल्स के रिगार्डिंग। सपोज आपके पास यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पर इस टाइप से ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये कोई दीवार है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m मीन्स 10 kg। डायरेक्ट ही ले रहा हूँ मैं, यहाँ इस डायरेक्शन में गया और वापस यहीं आ गया, सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड से इस पॉइंट पर आ गया। स्पीड थी यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर पर सेकेंड से दोबारा इसी ए पॉइंट पर आ गया। वी हैव टू कैलकुलेट द इम्पल्स इन दिस केस। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल मास सेम रहेगा v माइनस यू। v क्या है, इस साइड में v है सर, इस साइड में प्लस लेके चलेंगे पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, ये कन्वेंशन होती है। तो यहाँ जो है माइनस का 20, -20, जीरो मत लिखना आँख बंद करके। m कितना 10, तो 10 इंटू -40 कितना हुआ आंसर, -400 न्यूटन सेकेंड। तो कहीं आप इसको 0 लिख दे तो वो गलत हो जाएगा बेटा, 0 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, 2-3 केस आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से हम बात करूँ, कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो बी पॉइंट पर पहुँच गया। यहाँ स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड।
मैंने पूछा आपसे देन कैलकुलेट इम्पल्स, तो इस केस में 0 रहेगा। ठीक है, अगर कहीं से टकरा जाता है, दीवार आती है वापस उसी स्पीड से आता है, तब 0 नहीं होगा, सेम स्पीड है तब भी। ठीक है, वो क्या होगा, स्पीड उसमें एडअप हो जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर हमने ऐड किया -20 कन्वेंशन का यूज करके, तो इस केस में आंसर है -40 इंटू 10 -400 न्यूटन सेकेंड। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं कि क्या वो कहता है एक्शन रिएक्शन, क्या सभी बॉडी पर एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है, अप्लाई करता है, तो कैसे वो होता है, आइए सब उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए शाबाश, न्यूटन का जो थर्ड लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी एप्लीकेशन है इसकी जो यूज होती है। इम्पल्स की एप्लीकेशन क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी क्रिकेट मैच के अंदर जो क्रिकेटर होता है, ठीक है, जो फील्डिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम जब वो कैच करते हैं तो आपने उसके हैंड को ऑब्जर्व किया होगा, तो वो लोअर कर लेते हैं, अपने हैंड को नीचे की तरफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो टाइम को बढ़ा देते हैं, और टाइम बढ़ाने से फोर्स क्या होगा बेटा, कम लगेगा। टाइम बढ़ाने से फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो देखिए शाबाश, न्यूटन के थर्ड लॉ की हम बात करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। अगर मैं बात करूँ, ये कोई वॉल है, ये कोई बॉल है, यहाँ पर बॉल इसके ऊपर फेंक के हमने दीवार के ऊपर स्ट्राइक करवाया उस बॉल का, ये कोई बॉल हैविंग मास विद वेलोसिटी v, तो इसको बोलेंगे एक्शन। और यहाँ से बॉल जो है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये बॉल हमारी तरफ आएगी, जैसे इसे दीवार से स्ट्राइक करेगी तो ये जो बॉल है इस साइड में आएगी, इसको बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट नेचर के अंदर बिल्कुल ओबे करता है इस बात को। अगर मैं बात करूँ, कोई बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, सर इस केस में क्या होगा, बुक केप्ट ऑन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, क्या यहाँ पर एक्शन रिएक्शन ओबे होता है सर या नहीं होता, होगा क्या, हमें इस चीज़ के बारे में जानना है। तो देखिए शाबाश, यहाँ पर जो बुक है, बुक के ऊपर जो टेबल है एक फोर्स लगाती है। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर किसने किसके ऊपर फोर्स लगाया, इस टेबल ने बुक के ऊपर फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, एन को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसने अप्लाई किया, इस बुक के ऊपर, टेबल ने अप्लाई किया किसके ऊपर, बुक के ऊपर। क्या वो बुक टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, तो यहाँ पर एक वेट होता है W, ये तो वेट किसकी वजह से, अर्थ ने अप्लाई किया है किसके ऊपर, बुक के ऊपर, अर्थ ने बुक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर जो है एक्शन रिएक्शन ओबे नहीं होता। ये मत कहना कि सर कहीं पर भी हम एक्शन रिएक्शन को ओबे करवाते, तो यहाँ एक्शन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर जो वेट है वो बैलेंस किया गया है, वेट को किसके द्वारा, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस्ड है दोनों के दोनों। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ सर, बुक ऊपर क्यों नहीं गई या नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस फोर्स है, वहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वेट हो जा रही है, एन की और डब्ल्यू की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक्शन रिएक्शन होगा। कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को आप एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोल सकते, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए शाबाश, एक न्यूमेरिकल से और क्लियर कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 20 kg changes from 20 meter per second to 5 meter per second in 100 meter. In 100 meter, find the force here. Find the force. We have to calculate the force here कि force क्या होगा। तो सबसे पहले तो force क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, हम सभी को पता है। तो आइए शाबाश यहाँ चेक करते हैं। आप सभी सॉल्व करेंगे ऐसे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सर हमें पता है, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आपने ऐसा लिख दिया, आपके पास एम भी है, वी भी है, यू भी, क्या टी है, नहीं है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले से आपको नहीं करना। तो सर हम करेंगे कैसे, ऐसा लिखो, बिल्कुल आपका ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, फर्स्ट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ से जो थर्ड जो है यूज करें, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए यहाँ m इंटू ए, तो a चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई में 2s। लिख दें यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई में 2s। m कितना है 20, वे कितना है फाइनल 5 का स्क्वायर 25, u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई में 2 इंटू एस। एस कितना 100 मीटर।
0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना है यहाँ से 375 डिवाइड बाई में 10, तो आंसर कितना है -37.5 न्यूटन। तो ये था आपके पास यहाँ इस केस में फोर्स की वैल्यू। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, जिससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली टैकल कर पाएंगे। आपको जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन को जरूर याद रखना। ये किसके लिए है? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तीनों की तीनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इसके रिगार्डिंग आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।